हालेलुया। ओ मेरे अनमोल दोस्तों, मेरी बात सुनो। परमेश्वर की उपस्थिति इस स्थान पर है और पवित्र आत्मा अभी भी चल रही है। मैं आपके पास एक ऐसा वचन लेकर आई हूँ जो आपके दिल को हिला देगा। एक ऐसी सच्चाई जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। एक ऐसी स्त्री होती है, या एक ऐसी स्त्री जो पुरुषों की स्वीकृति की तलाश नहीं करती। एक ऐसी स्त्री जो इस दुनिया के दबावों के आगे नहीं झुकती। एक ऐसी स्त्री जो अकेले चलती है, इसलिए नहीं कि वह अकेली है, बल्कि इसलिए कि वह परमेश्वर के साथ चलती है। और वह स्त्री, प्यारे दोस्तों, दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक है। क्या आप मुझे सुन रही हैं? शैतान उस स्त्री से डरता है जिसने यीशु के साथ अकेले चलना सीख लिया है। वह अस्वीकृति से हिलती नहीं है, वह निराशाओं से टूटती नहीं है, और उन लोगों की आवाजों से नहीं हिलती जो उसे बताते हैं कि वह पर्याप्त नहीं है। ओह, मैं आपसे कहती हूँ, अंधकार के राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा वह स्त्री है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी ताकत पाई है। एक ऐसी स्त्री जिसे अकेले होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि वह वास्तव में कभी अकेली नहीं है। आप में से कुछ को गलत समझा गया है, किनारे कर दिया गया है, अनदेखा कर दिया गया है। आप में से कुछ ने घाटियों से, तूफानों से, ऐसी लड़ाइयों से गुजरा है जिन्हें किसी और ने नहीं देखा। लेकिन मैं आज आपसे कहती हूँ, परमेश्वर ने यह सब देखा है। उसने आपको एक कारण से अकेले चलने दिया है। उसने आपको अलग किया है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए। क्योंकि एक स्त्री जो परमेश्वर के साथ अकेले चलती है, वह शक्ति में, अधिकार में, अभिषेक में चलती है, और जब वह उठती है तो दुश्मन कांपता है। ओह प्यारे दोस्तों, आज पवित्र आत्मा आप में कुछ जागृत करना चाहता है। वह आपको याद दिलाना चाहता है कि आप कौन हैं, आपको क्यों अलग किया गया है, और उसकी शक्ति की परिपूर्णता में चलने वाली स्त्री होने का क्या अर्थ है। अपने हाथ उठाओ, अपना दिल खोलो और जीवित परमेश्वर की आत्मा को आज आपसे बोलने दो। तैयारी के लिए अलगाव। विश्वासी के जीवन में तैयारी के लिए अलगाव सबसे गलत समझे जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक है, खासकर उस स्त्री के लिए जिसे परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया है। जब परमेश्वर किसी को अलग करता है तो यह हमेशा आरामदायक नहीं होता है, नहीं इसे हमेशा समझना आसान होता है। बहुत सी स्त्रियां खुद को अलगाव के मौसमों में पाती हैं, जहां दोस्ती फीकी पड़ जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, और परिचित जगहें अब घर जैसी नहीं लगती। यह कोई दंड नहीं है, नहीं, यह इस बात का संकेत है कि कुछ गलत हो गया है। यह परमेश्वर का हाथ है जो विकर्षणों को हटा रहा है, चुने हुए लोगों को भीड़ से अलग कर रहा है, और उन्हें उसके साथ गहरे अंतरंगता के स्थान पर ला रहा है। जब परमेश्वर एक स्त्री को कुछ महान के लिए तैयार करता है, तो वह सबसे पहले उसे बुलाता है शोर से दूर, दूसरों की राय से दूर, हर उस चीज से दूर जो उसके जीवन में वह जो कर रहा है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। पूरे शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर द्वारा महान रूप से उपयोग किए गए लोगों का अक्सर अलगाव का मौसम होता था। मूसा ने इस्राएलियों का नेतृत्व करने से पहले 40 साल जंगल में बिताए। यूसुफ ने मिस्र पर शासन करने से पहले उसे गड्ढे में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया और कैद कर लिया गया। यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया। एक स्त्री जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, वही शोधन प्रक्रिया से गुजरेगी। वह खुद को ऐसे क्षणों में पाएगी जहां वह अकेला, गलत समझा गया, या यहाँ तक कि त्यागा हुआ महसूस करती है। लेकिन उन क्षणों में परमेश्वर अपना सबसे गहरा काम कर रहा होता है। वह उसे आकार दे रहा है, उसके उद्देश्यों को शुद्ध कर रहा है, और उसके विश्वास को मजबूत कर रहा है। वह हर उस चीज को हटा रहा है जो उसके जीवन पर बुलावे में बाधा डालेगी। परमेश्वर द्वारा अलग की गई स्त्री को अक्सर उसके आसपास के लोग गलत समझते हैं। लोग यह नहीं समझ पाते कि वह अब वही चीजें क्यों नहीं चाहती, वह अब कुछ खास जगहों में क्यों फिट नहीं बैठती, या वह एक अलग रास्ते पर क्यों चल रही है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब परमेश्वर किसी को अलग करता है तो वह उनकी भूख बदल देता है। जो एक बार संतुष्ट करता था वह अब नहीं करता। जिन बातों ने एक बार मनोरंजन किया था वे अब खाली लगती हैं। जो वातावरण कभी आरामदायक लगते थे वे अब प्रतिबंधात्मक लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उसके भीतर कुछ महानतर जागृत कर रहा है और वह उससे कम में समझौता नहीं कर सकती जिसे उसने उसे बनने के लिए बुलाया है। वे चीजें जिनके पीछे दूसरे भागते हैं अब उसे आकर्षित नहीं कर सकती क्योंकि परमेश्वर उसे एक ऐसी जगह पर खींच रहा है जहां वह केवल उसे चाहती है। तैयारी के लिए अलगाव एक दर्दनाक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें समर्पण की आवश्यकता होती है। इसमें परिचित को छोड़कर अज्ञात को गले लगाने की आवश्यकता होती है। इसमें परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है जब रास्ता अस्पष्ट हो। बहुत सी स्त्रियां इस मौसम का विरोध करती हैं क्योंकि यह असुविधाजनक लगता है। वे उन रिश्तों को पकड़े रहने की कोशिश करती हैं जिन्हें परमेश्वर हटा रहा है। वे उन दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती हैं जिन्हें परमेश्वर ने बंद कर दिया है। वे ऐसी जगहों में फिट होने की कोशिश करती हैं जो अब उनके बनने के अनुरूप नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर एक स्त्री को ऊंचा बुला रहा होता है तो वह वही नहीं रह सकती जहां वह पहले थी। उसे छोड़ने, प्रक्रिया पर भरोसा करने और उस एकाकीपन को गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आध्यात्मिक शक्ति की ओर ले जाता है। इस मौसम में परमेश्वर निर्भरता सिखाता है। जब कोई और नहीं होता जिससे मदद मांगी जाए, जब आराम के सामान्य स्रोत अब उपलब्ध नहीं होते, तो एक स्त्री परमेश्वर पर पहले कभी नहीं की तरह निर्भर रहना सीखती है। वह उसे शांत जगह में खोजना सीखती है, उसकी उपस्थिति में ताकत पाना सीखती है, उसकी आवाज को ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनना सीखती है। जो चीजें उसे पहले विचलित करती थी उन्हें हटा दिया जाता है ताकि वह पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर सके। अलगाव के इस स्थान में विश्वास गहरा होता है, चरित्र बनता है और अभिषेक बढ़ता है। एक स्त्री जो अलगाव की आग से गुजरी है वह ऐसी ताकत के साथ उभरती है जिसे हिलाया नहीं जा सकता, ऐसा विश्वास जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और ऐसा उद्देश्य जिसे रोका नहीं जा सकता। परमेश्वर ऊंचा करने से पहले अलग करता है। बहुत सी स्त्रियां परमेश्वर द्वारा शक्तिशाली रूप से उपयोग किए जाने की इच्छा रखती हैं, लेकिन वे अलग होने की प्रक्रिया का विरोध करती हैं। वे शोधन के बिना अभिषेक, तैयारी के बिना मंच, अलगाव के बिना प्रभाव चाहती हैं। लेकिन परमेश्वर पुराने मदिरा पात्रों में नई शराब नहीं भरता है। वह पहले सांचों को तोड़ता है और फिर से आकार देता है इससे पहले कि वह उन्हें जारी करे। एक स्त्री जिसे परमेश्वर ने अलग किया है ऐसे मौसमों से गुजरेगी जहां ऐसा लगेगा कि सब कुछ छीना जा रहा है। जो रिश्ते कभी सुरक्षा प्रदान करते थे उन्हें हटाया जा सकता है। जो अवसर कभी आशाजनक लगते थे वे गायब हो सकते हैं। जो दरवाजे कभी आसानी से खुलते थे वे अचानक बंद हो सकते हैं। लेकिन इस छीनने में परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। वह एक ऐसी नींव बना रहा है जो उसके जीवन पर बुलावे को बनाए रख सकती है। परमेश्वर द्वारा अलग की गई स्त्री अपनी यात्रा की दूसरों से तुलना नहीं कर सकती। जो किसी और के लिए काम करता है वह उसके लिए काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसके लिए जो रास्ता चुना है वह अलग है। वह दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख सकती है जबकि वह अभी भी इंतजार कर रही है। वह दूसरों को मान्यता प्राप्त करते हुए देख सकती है जबकि वह अभी भी छिपी हुई है। वह दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख सकती है जबकि उसे लगता है कि वह स्थिर खड़ी है। लेकिन जो वह नहीं देखती वह यह है कि परमेश्वर सतह के नीचे क्या कर रहा है। वह उसे उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती। वह उसे धैर्य, नम्रता और आज्ञाकारिता सिखा रहा है। वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि जब वह एक बुलावे में कदम रखे तो वह उसे संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। दुश्मन उन पर हमला करता है जो तैयारी की प्रक्रिया में है। वह झूठ फुसफुसाता है,
एक स्त्री को यह बताता है कि वह भूली हुई है, कि वह कुछ खो रही है, कि वह समय बर्बाद कर रही है। वह उसे बुलावे पर संदेह करने, प्रक्रिया पर सवाल उठाने और परमेश्वर के समय से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक स्त्री जो समझती है कि अलगाव आवश्यक है, वह हिलती नहीं है। वह प्रक्रिया में रहेगी, यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर ने जो शुरू किया है वह उसे पूरा करेगा। वह अकेलेपन को उसे समझौता करने नहीं देगी, नहीं वह अधीरता को उसे परमेश्वर की योजना से आगे बढ़ने देगी। वह जानती है कि इंतजार में परमेश्वर काम कर रहा है, चुप्पी में वह मजबूत कर रहा है, शांत में वह बोल रहा है। एक स्त्री जिसे अलग किया गया है, एक दिन पीछे मुड़कर देखेगी और देखेगी कि अलगाव का हर पल आवश्यक था। वह देखेगी कि आंसू, संघर्ष और लड़ाइयाँ जो उसने अकेले लड़ी, वे सभी परमेश्वर की तैयारी का हिस्सा थी। वह देखेगी कि यदि उसे अलग नहीं किया गया होता तो वह तैयार नहीं होती। वह महसूस करेगी कि जिस चीज का उसने कभी विरोध किया था, वही चीज थी जिसने उसे उद्देश्य के लिए स्थान दिया। और जब वह परमेश्वर के लिए जो कुछ भी है उसकी परिपूर्णता में कदम रखेगी, तो वह ऐसे अधिकार के साथ चलेगी जो केवल उसके साथ अकेले रहने से आता है। एकाकीपन में शक्ति। एकाकीपन में शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जिसे समझने के लिए बहुत से लोग संघर्ष करते हैं। फिर भी यह सबसे शक्तिशाली सबक में से एक है जिसे एक स्त्री सीख सकती है। समाज अक्सर अकेले होने को कमजोरी, उदासी या अस्वीकृति से जोड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में एकाकीपन वह जगह है जहां ताकत पैदा होती है। जब एक स्त्री अकेले खड़े होना सीखती है, केवल परमेश्वर पर निर्भर होकर, तो वह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया सिखाती है कि ताकत संख्याओं से आती है, समर्थन होने से आती है, लोगों से घिरे रहने से आती है। लेकिन सच्ची ताकत तब मिलती है जब सब कुछ छीन लिया जाता है और जो कुछ बचता है वह परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित दिल होता है। शास्त्र की कई महान स्त्रियों ने एकाकीपन के मौसमों से गुजरा जहां परमेश्वर उनकी एकमात्र शक्ति का स्रोत बन गया। एस्तेर को उसके परिवार से लिया गया और एक विदेशी महल में रखा गया। वह सब कुछ से अलग हो गई जिसे वह जानती थी, फिर भी उस जगह पर उसे अपने दिव्य कार्य के लिए तैयार किया गया। हन्ना मंदिर में अकेली रोती रही, अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने उंडेलती रही और उस एकाकीपन के माध्यम से उसे एक बेटे का वादा मिला। कुएं पर सामरी स्त्री को समाज द्वारा किनारे कर दिया गया था, अलगाव में मजबूर किया गया था, लेकिन एकाकीपन के उसी क्षण में उसे यीशु का सामना करना पड़ा और उसका पूरा जीवन बदल गया। एकाकीपन कमजोरी का स्थान नहीं है, यह वह जगह है जहां परमेश्वर उन लोगों को परिष्कृत, मजबूत और सशक्त करता है जिन्हें उसने बुलाया है। एक स्त्री जो एकाकीपन को गले लगाना सीखती है, वह दुश्मन के लिए खतरनाक है, क्योंकि वह अब अपने आत्मविश्वास, अपनी पुष्टि या अपने उद्देश्य के लिए लोगों पर निर्भर नहीं है। उसे यह जानने के लिए दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है कि वह कौन है। वह दुनिया से पुष्टि की तलाश नहीं करती, क्योंकि उसे परमेश्वर द्वारा पहले ही पुष्टि मिल चुकी है। जब उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, तो वह हिलती नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि परमेश्वर की स्वीकृति मनुष्य की अस्वीकृति से बड़ी है। जब लोग दूर चले जाते हैं, तो वह टूटती नहीं है, क्योंकि उसने अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होना सीख लिया है। इस तरह की स्त्री अचल है, क्योंकि उसकी नींव रिश्तों, पदों या सांसारिक सुरक्षा से कहीं ज्यादा गहरी चीज पर बनी है। एकाकीपन में एक स्त्री परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की शक्ति सीखती है। जब दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है, तो वह उसकी आवाज को ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनती है। जब विकर्षण हटा दिए जाते हैं, तो वह उसकी उपस्थिति का ज्यादा गहराई से अनुभव करती है। बहुत सी स्त्रियां एकाकीपन से संघर्ष करती हैं, क्योंकि वे इसे अकेलेपन से जोड़ती हैं, लेकिन अकेलापन लोगों की अनुपस्थिति नहीं है, यह उद्देश्य की अनुपस्थिति है। एक स्त्री जो अपने उद्देश्य को समझती है, वह कभी भी वास्तव में अकेला महसूस नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि वह परमेश्वर के साथ चल रही है।
वह उन कनेक्शनों का पीछा करते हुए समय बर्बाद नहीं करती जो उसकी आत्मा को सूखा देते हैं। नहीं, वह ऐसे रिश्तों से चिपकी रहती है जो उसे उसके भाग्य से दूर खींचते हैं। वह अपने एकाकीपन को महत्व देती है क्योंकि वह जानती है कि वहीं उसे अपनी शक्ति मिलती है। एक स्त्री जो एकाकीपन में मजबूत होती है, वह चुप्पी से नहीं डरती। वह खाली जगहों को निरर्थक विकर्षणों से भरने के लिए जल्दबाजी नहीं करती है। वह स्थिरता से नहीं भागती है क्योंकि वह जानती है कि वहीं वह बढ़ती है। दुनिया सिखाती है कि व्यस्तता महत्व का संकेत है, कि लोगों से लगातार घिरे रहना सफलता का पैमाना है। लेकिन परमेश्वर इसके विपरीत सिखाता है। शास्त्र के कुछ सबसे शक्तिशाली क्षण अलगाव में हुए। मूसा ने पहाड़ पर अकेले परमेश्वर का सामना किया। एलिया ने परमेश्वर की शांत छोटी आवाज सुनी जब वह अकेला था। यीशु अक्सर भीड़ से अलग होकर एकाकीपन में प्रार्थना करते थे। शक्ति लगातार गतिविधि में नहीं पाई जाती है, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरे संबंध के क्षणों में पाई जाती है। जब एक स्त्री एकाकीपन को गले लगाती है, तो वह आत्मा में आत्मनिर्भर हो जाती है। वह खुद को प्रोत्साहित करना सीखती है, वचन में खुद को बनाना सीखती है, प्रार्थना में लड़ाइयाँ लड़ना सीखती है जब कोई और आसपास नहीं होता है। वह खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करती क्योंकि वह जानती है कि अपने लिए परमेश्वर की तलाश कैसे करनी है। यह उसे अविनाशी बनाता है क्योंकि उसकी ताकत बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती है। लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, मौसम बदल सकते हैं, लेकिन उसकी नींव दृढ़ रहती है क्योंकि यह परमेश्वर के साथ उसके संबंध में निहित है। जब तूफान आते हैं तो वह टूटती नहीं है क्योंकि वह गुप्त स्थान में पहले ही मजबूत हो चुकी है। दुश्मन उस स्त्री से डरता है जो एकाकीपन से गुजरी है और ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। उसने अस्वीकृति का सामना किया है और टूटी नहीं है। उसने चुप्पी के मौसमों को सहन किया है और विश्वास नहीं खोया है। वह परमेश्वर के साथ अकेले चली है और उसने पाया है कि वह पर्याप्त है। इस तरह की स्त्री को आसानी से हेरफेर नहीं किया जा सकता है, हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है या गुमराह नहीं किया जा सकता है। वह भीड़ का पालन नहीं करती क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ अपना रास्ता चलना सीख लिया है। वह फिट होने के लिए अपने विश्वास से समझौता नहीं करती क्योंकि वह जानती है कि अलग होना उसके बुलावे का हिस्सा है। वह एक ऐसा अधिकार धारण करती है जो केवल परमेश्वर के साथ अकेले रहने से आता है, और जब वह बोलती है तो उसके शब्दों में वजन होता है। एकाकीपन में शक्ति केवल अलगाव को सहने के बारे में नहीं है, बल्कि उसमें बदलने के बारे में है। यह उस तरह की स्त्री बनने के बारे में है जिसे अब बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने परमेश्वर में अपना मूल्य पाया है। यह एक ऐसा विश्वास विकसित करने के बारे में है जो इतना मजबूत है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। यह इस आत्मविश्वास में चलने के बारे में है कि अगर कोई और उसके साथ खड़ा नहीं होता है तो भी वह खड़ी रहेगी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। एक स्त्री जिसने एकाकीपन में शक्ति सीख ली है, वह केवल बचती नहीं है, वह पनपती है। वह केवल सहती नहीं है, वह बढ़ती है। वह केवल इंतजार नहीं करती है, वह तैयारी करती है। और जब उसे अपने बुलावे की परिपूर्णता में कदम रखने का समय आता है तो वह हिचकिचाएगी नहीं क्योंकि वह जानती है कि परमेश्वर के साथ बिताया गया हर पल उसे उस स्त्री में ढाल रहा था जिसे उसने उसे बनने के लिए बनाया था। आत्मा में अधिकार और उद्देश्य के साथ चलना। आत्मा में अधिकार कुछ ऐसा नहीं है जो मानवीय प्रयास या व्यक्तिगत ताकत से आता है। यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर द्वारा दिया जाता है उन लोगों को जो उसके साथ करीब से चलते हैं। एक स्त्री जो आध्यात्मिक अधिकार धारण करती है, वह साधारण नहीं है। वह डर से बंधी नहीं है। उसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता है और वह विपत्ति के सामने पीछे नहीं हटती है। उसका अधिकार पद, स्थिति या लोगों से मान्यता से नहीं आता है। यह परमेश्वर के साथ उसकी घनिष्ठता, उसके वचन के प्रति उसकी आज्ञाकारिता और उसकी इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पण की उसकी इच्छा से आता है।
दुश्मन इस तरह की स्त्री से डरता है क्योंकि वह अपनी शक्ति में नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति में कार्य करती है। उसे गुप्त स्थान में परिष्कृत किया गया है। एक आध्यात्मिक अधिकार वाली स्त्री जानती है कि वह मसीह में कौन है। वह असुरक्षा में नहीं चलती है या अपनी पहचान पर सवाल नहीं उठाती है, क्योंकि वह समझती है कि उसे परमेश्वर द्वारा चुना गया है, अलग किया गया है और सशक्त किया गया है। उसे लोगों से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे स्वर्ग द्वारा पहले ही पुष्टि मिल चुकी है। दुश्मन उसे यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा नहीं दे सकता कि वह कमजोर है, क्योंकि वह जानती है कि परमेश्वर की शक्ति उसके भीतर रहती है। वह साहस के साथ बोलती है, आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करती है और दिव्य उद्देश्य के साथ चलती है। जब वह एक कमरे में प्रवेश करती है तो माहौल बदल जाता है, इसलिए नहीं कि वह कौन है बल्कि इसलिए कि उसके भीतर कौन है। आध्यात्मिक अधिकार प्रार्थना के जीवन के माध्यम से विकसित होता है। एक स्त्री जो आत्मा में शक्तिशाली है वह प्राकृतिक ताकत पर निर्भर नहीं करती है, वह अलौकिक ताकत पर निर्भर करती है। उसने सीख लिया है कि लड़ाइयाँ भौतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जीती जाती हैं। वह लोगों या स्थितियों के खिलाफ लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती है। इसके बजाय वह प्रार्थना के स्थान पर लड़ती है। वह समझती है कि जब वह परमेश्वर का वचन बोलती है तो राक्षस कांपते हैं। जब वह परमेश्वर के वादों की घोषणा करती है तो गढ़ टूट जाते हैं। जब वह प्रार्थना करती है तो अदृश्य क्षेत्र में चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। जो अधिकार वह धारण करती है वह केवल उसके शब्दों में नहीं है बल्कि उसके शब्दों के पीछे की शक्ति में है। आज्ञाकारिता आध्यात्मिक अधिकार की एक और कुंजी है। एक स्त्री जो अधिकार में चलती है वह समझौता में नहीं रहती है। वह परमेश्वर की चीजों और दुनिया की चीजों के बीच डगमगाती नहीं है। उसने पवित्रता में चलने, धार्मिकता का पीछा करने और परमेश्वर के प्रति वफादार रहने का फैसला किया है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। इस कारण से उसे स्वर्ग का समर्थन प्राप्त है। दुश्मन उसके जीवन में कोई पैर नहीं रख सकता, क्योंकि उसने हर क्षेत्र को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। वह पाप को बर्दाश्त नहीं करती है, वह विकर्षणों का मनोरंजन नहीं करती है और वह किसी भी चीज को अपनी आध्यात्मिक चाल को कमजोर करने की अनुमति नहीं देती है। उसका अधिकार परमेश्वर की इच्छा के साथ उसके संरेखण से आता है और इस कारण से एक आध्यात्मिक अधिकार वाली स्त्री समझती है कि उसके शब्दों में वजन होता है। वह लापरवाही से नहीं बोलती है या नकारात्मकता को अपने होठों से बहने नहीं देती है। वह जीवन बोलती है, सत्य की घोषणा करती है और परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी करती है। वह जानती है कि उसके शब्दों में शक्ति है, इसलिए वह अपने शब्दों को सावधानी से चुनती है। वह समस्याओं के बारे में शिकायत नहीं करती है, वह उनसे बात करती है। वह यह नहीं बताती कि उसकी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, वह यह घोषणा करती है कि उसका परमेश्वर कितना महान है। वह संदेह को अपनी भाषा को आकार नहीं देने देती है, वह अटूट विश्वास के साथ बोलती है। उसकी आवाज एक हथियार है और वह इसका उपयोग पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को लागू करने के लिए करती है। एक आध्यात्मिक अधिकार वाली स्त्री की उपस्थिति बदलाव लाती है। उसे खुद को प्रभाव के पदों में मजबूर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जीवन पर अभिषेक उसके लिए जगह बनाता है। दरवाजे खुलते हैं क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति को धारण करती है। लोग सुनते हैं क्योंकि वे उसके शब्दों में ज्ञान को पहचानते हैं। स्थितियां बदल जाती हैं क्योंकि वह दिव्य अनुग्रह में चलती है। जो अधिकार वह धारण करती है वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे गढ़ा या नकल किया जा सके। यह परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित जीवन का परिणाम है। परीक्षण से आकार लिया गया है, प्रार्थना से मजबूत किया गया है और पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किया गया है। वह जहाँ भी जाती है अंधकार का राज्य पीछे हट जाता है और परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता है।
अस्वीकृति से अविचलित रहना उस स्त्री की पहचान है जिसने अपनी पहचान लोगों के बजाय परमेश्वर में रखना सीख लिया है। अस्वीकृति दुश्मन के सबसे बड़े हथियारों में से एक है, क्योंकि यह दिल पर हमला करती है, एक व्यक्ति को अयोग्य, अवांछित और भूला हुआ महसूस कराती है। बहुत सी स्त्रियां अनदेखा किए जाने, खारिज किए जाने या त्यागे जाने के दर्द से संघर्ष करती हैं। लेकिन एक स्त्री जो आत्मा में चलती है, वह अस्वीकृति को खुद को परिभाषित करने नहीं देती है। वह समझती है कि मनुष्य द्वारा अस्वीकृत होने का मतलब यह नहीं है कि उसे परमेश्वर द्वारा अस्वीकृत किया गया है। वह जानती है कि हर बंद दरवाजा, हर विश्वासघात और हर व्यक्ति जो दूर चला गया, वह सब परमेश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा था ताकि उसे कुछ बड़े के लिए स्थान दिया जा सके। एक स्त्री जो अस्वीकृति से अविचलित है, उसने अकेले परमेश्वर में अपना मूल्य खोजना सीख लिया है। वह लोगों से पुष्टि की तलाश नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि लोगों की राय उसके मूल्य को निर्धारित नहीं करती है। वह स्वीकार किए जाने के लिए खुद को नहीं बदलती है, नहीं वह फिट होने के लिए अपने विश्वास से समझौता करती है। वह अपनी पहचान में दृढ़ रहती है, यह जानते हुए कि उसे परमेश्वर द्वारा चुना गया है, प्रेम किया गया है और बुलाया गया है। जब अस्वीकृति आती है तो वह टूटती नहीं है, क्योंकि वह समझती है कि कभी कभी अस्वीकृति पुनर्निर्देशन होती है। जो नुकसान जैसा लगता है, वह अक्सर परमेश्वर का वह चीज हटाने का तरीका होता है जो उसके लिए नहीं है, और कुछ बेहतर के लिए जगह बनाने का तरीका होता है। अस्वीकृति दर्दनाक है, लेकिन यह एक उपकरण भी है जिसका परमेश्वर उन लोगों को परिष्कृत और मजबूत करने के लिए उपयोग करता है जिन्हें वह बुलाता है। बाइबल की कई महान स्त्रियों को अपने उद्देश्य में कदम रखने से पहले अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। यूसुफ को उसके भाइयों ने अस्वीकृत कर दिया, फिर भी वह शासक बन गया। दाऊद को अनदेखा किया गया, फिर भी उसे राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया। यहाँ तक कि यीशु स्वयं को उन लोगों ने अस्वीकृत कर दिया जिन्हें वह बचाने आए थे। एक स्त्री जिसने अस्वीकृति का अनुभव किया है, वह समझती है कि यह विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि अक्सर दिव्य तैयारी का संकेत है। वह दर्द पर ध्यान नहीं देती, इसके बजाय वह इसे खुद को परमेश्वर के करीब धकेलने देती है। अस्वीकृति से अविचलित एक स्त्री दुश्मन के लिए खतरनाक है, क्योंकि वह अब लोगों की राय के डर से नियंत्रित नहीं होती है। वह खुद को साबित करने या दूसरों की स्वीकृति जीतने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करती है। वह ऐसे रिश्तों का पीछा नहीं करती जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। इसके बजाय वह आत्मविश्वास में चलती है, यह जानते हुए कि उसे जिस एकमात्र पुष्टि की आवश्यकता है वह परमेश्वर से आती है। इस तरह की स्त्री को अस्वीकृति से हेरफेर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने पहले ही मसीह में अपनी स्वीकृति पाली है। अस्वीकृति अक्सर पदोन्नति से पहले आती है। जब परमेश्वर एक स्त्री को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है, तो वह कभी कभी लोगों को दूर जाने देता है ताकि वह पूरी तरह से उस पर निर्भर रहना सीख सके। वह दोस्ती, अवसर या रिश्ते खो सकती है जो कभी महत्वपूर्ण लगते थे, लेकिन उसे जो मिलता है वह कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वह लचीलापन, गहरा विश्वास और एक ऐसा दिल पाती है जो इस दुनिया के अस्थायी नुकसानों से अविचलित होता है। एक स्त्री जो अस्वीकृति से टूटने से इनकार करती है, वह अविनाशी हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि जब तक परमेश्वर उसके लिए है, कोई भी अस्वीकृति उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। दिव्य असाइनमेंट में चलना। दिव्य असाइनमेंट में चलना उस स्त्री की पहचान है जो समझती है कि उसका जीवन उसका अपना नहीं है। उसने अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, जिससे वह उसे अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार नेतृत्व करने की अनुमति देती है। वह बिना लक्ष्य के नहीं चलती है या दुनिया के पैटर्न का पालन नहीं करती है, क्योंकि वह जानती है कि उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए अलग किया गया है। उसके कदम प्रभु द्वारा निर्देशित हैं और वह इरादे से चलती है, यह जानते हुए कि उसके जीवन का हर मौसम उसे कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा है। वह विकर्षणों में समय बर्बाद नहीं करती है,
न ही वह अस्थायी बाधाओं को उसे अपने जीवन पर बुलावे पर संदेह करने देती है। वह केंद्रित, दृढ़ और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। एक स्त्री जो दिव्य असाइनमेंट में चल रही है, वह लोगों से स्वीकृति की तलाश नहीं करती, क्योंकि वह समझती है कि उसका बुलावा परमेश्वर से आता है। उसे यह जानने के लिए दूसरों से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है कि उसे चुना गया है। वह आज्ञाकारिता में चलती है तब भी जब दूसरे नहीं समझते। वह परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करती है तब भी जब उसे अनजान में कदम रखने की आवश्यकता होती है। वह राय से प्रभावित नहीं होती है, न ही वह अस्वीकृति से डरती है, क्योंकि वह जानती है कि उसका उद्देश्य मनुष्य की स्वीकृति से बड़ा है। वह समझती है कि दिव्य असाइनमेंट अक्सर विरोध के साथ आता है, लेकिन वह डर से पीछे नहीं हटती है। वह आगे बढ़ती है क्योंकि वह जानती है कि परमेश्वर ने उसके लिए पहले ही एक रास्ता बना दिया है। उसका असाइनमेंट व्यक्तिगत लाभ, स्थिति या मान्यता के बारे में नहीं है। यह उस उद्देश्य को पूरा करने के बारे में है जिसके लिए उसे बनाया गया था। वह उस तरह से सफलता का पीछा नहीं करती जिस तरह से दुनिया इसे परिभाषित करती है, बल्कि वह सफलता को आज्ञाकारिता से मापती है। वह जानती है कि वास्तविक पूर्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने से आती है। वह महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि दिव्य उद्देश्य से प्रेरित है। वह अपनी यात्रा की दूसरों से तुलना नहीं करती, क्योंकि वह समझती है कि उसका बुलावा अद्वितीय है। वह परमेश्वर के समय से आगे नहीं बढ़ती है, न ही वह हिचकिचाहट में पीछे रहती है। वह आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, यह भरोसा करते हुए कि वह सही समय पर सही दरवाजे खोलेगा। एक स्त्री जो दिव्य असाइनमेंट में चल रही है, वह समझती है कि तैयारी आवश्यक है। वह इंतजार के मौसमों को गले लगाती है, यह जानते हुए कि परमेश्वर उसके चरित्र को परिष्कृत कर रहा है और उसके विश्वास को मजबूत कर रहा है। वह छोटी शुरुआत से नफरत नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि सबसे महत्वपूर्ण असाइनमेंट भी छिपे हुए स्थानों में शुरू होते हैं। वह छोटी चीजों में वफादार रहती है, यह जानते हुए कि परमेश्वर उसे देख रहा है और उसे और अधिक के लिए तैयार कर रहा है। वह शॉर्टकट नहीं खोजती है या अवसरों को मजबूर करने की कोशिश नहीं करती है। वह भरोसा करती है कि परमेश्वर ने उसके लिए जो कुछ भी रखा है, उसे कोई और नहीं ले सकता। वह जानती है कि जब तक वह आज्ञाकारी रहती है, वह उसके जीवन पर उसने जो भी वादा किया है उसमें चलेगी। दिव्य असाइनमेंट में चलने से एक साहस आता है। वह डर को खुद को रोके रखने नहीं देती है, न ही वह संदेह को अपने कार्यों को निर्देशित करने देती है। वह जानती है कि यदि परमेश्वर ने उसे बुलाया है तो वह उसे लैस करेगा। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है, यह जानते हुए कि उसे स्वर्ग का समर्थन प्राप्त है। वह चुनौतियों को हतोत्साहित नहीं करने देती, क्योंकि वह समझती है कि हर लड़ाई जीत के लिए एक तैयारी है। वह बाधाओं को खुद को परिभाषित करने नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि परमेश्वर सभी चीजों का उपयोग अच्छे के लिए करता है। वह अधिकार में चलती है, यह जानते हुए कि वह जहाँ भी जाती है परमेश्वर की उपस्थिति को धारण करती है। एक स्त्री जो दिव्य असाइनमेंट में चल रही है, वह बलिदान करने को तैयार है। वह समझती है कि परमेश्वर का पालन करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, चाहे वह रिश्ते हों, आराम हो या व्यक्तिगत योजनाएं। वह किसी भी ऐसी चीज से दूर जाने को तैयार है जो उसके बुलावे में बाधा डालती है। वह उन चीजों को पकड़े नहीं रहती जो अब उसके उद्देश्य को पूरा नहीं करती हैं। वह भरोसा करती है कि जो कुछ भी वह समर्पित करती है, परमेश्वर उसे किसी बड़ी चीज से बदल देगा। वह आज्ञाकारिता को बोझ नहीं, बल्कि विशेषाधिकार मानती है। वह जहाँ परमेश्वर उसे भेजता है वहाँ जाने को तैयार है। जो वह उसे बताता है उसे बोलने को तैयार है, और जो वह उसे करने के लिए कहता है उसे करने को तैयार है। उसकी उपस्थिति में वजन होता है, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित है। जब वह एक कमरे में प्रवेश करती है तो वह शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक अधिकार लाती है।
उसे दरवाजे जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए एक रास्ता बनाता है। उसे मान्यता के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव खुद बोलता है। उसे अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि उसे चुना गया है, अभिषिक्त किया गया है और ऐसे समय के लिए नियुक्त किया गया है। वह आत्मविश्वास के साथ चलती है, इसलिए नहीं कि वह कौन है, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर उसके भीतर कौन है। एक स्त्री जो दिव्य असाइनमेंट में चल रही है, वह अंधकार के राज्य के लिए खतरा है। वह अस्थायी सुखों या सांसारिक प्रलोभनों से विचलित नहीं होती है। वह अपने मिशन पर केंद्रित है और दुश्मन जानता है कि वह उसे आसानी से पटरी से नहीं उतार सकता। वह अधिकार के साथ प्रार्थना करती है, ज्ञान के साथ बोलती है और उद्देश्य के साथ चलती है। वह आसानी से हतोत्साहित नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि उसका बुलावा किसी भी बाधा से बड़ा है जिसका उसे सामना करना पड़ सकता है। वह कठिनाई के समय में पीछे नहीं हटती, क्योंकि वह समझती है कि आध्यात्मिक लड़ाइयाँ दृढ़ता और विश्वास के माध्यम से जीती जाती हैं। वह विश्वास की स्त्री है, केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्य में। वह केवल परमेश्वर का वचन नहीं सुनती, वह उसे लागू करती है। वह केवल उसके वादों पर विश्वास नहीं करती, वह उनमें चलती है। वह केवल बदलाव के लिए प्रार्थना नहीं करती, वह खुद को परमेश्वर द्वारा बदलाव लाने के लिए स्थान देती है। वह सामान्यता के जीवन में समझौता नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि उसे और अधिक के लिए बनाया गया था। वह अपने बुलावे को खुशी के साथ गले लगाती है, यह जानते हुए कि वह खुद से बड़ी चीज का हिस्सा है। वह दिव्य असाइनमेंट में पूरी तरह से जागरूक होकर चलती है कि उसका जीवन परमेश्वर की शक्ति, उसकी वफादारी और उसकी महिमा की गवाही है।